आज से लगभग 375 साल पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि हमारे आसपास जो हवा होती है वो किसी वस्तु पर कितना दबाव डालती है। दोस्तों देखिए क्या था उस एक्सपेरिमेंट में। दो धातु के अर्धगोले थे, हेमीस्फेयर थे, उनको पहले जोड़ दिया गया और उन्होंने एक वैक्यूम पंप बनाया, निर्वात पंप। उस पंप से दोनों को जोड़कर इसके अंदर जो हवा थी वो सारी हवा बाहर निकाल दी। तो अब कंडीशन कुछ ऐसे बन गई कि ये दोनों इस तरह से चिपक गए। किसी फेविकोल से चिपकाया नहीं, ये ध्यान से समझ लीजिए, पहले एक्सपेरिमेंट को अच्छे समझ लीजिए। सिर्फ दो गोलों को आप बिल्कुल पास में लाकर और उनके बीच की सारी हवा निकाल दी। अंदर कोई भी हवा नहीं है, जीरो हवा है, ठीक है। और फिर वो इतने मजबूती से चिपक गए दोनों एक दूसरे से कि उन्होंने 12 घोड़े इस तरफ और 12 घोड़े इस तरफ लगाए जो उनको अलग करना चाह रहे थे, दोनों अर्धगोलों को। लेकिन 24 घोड़े उन दोनों अर्धगोलों को अलग नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? दबाव कहां से आ रहा था? दबाव आ रहा था दोस्तों एटमॉस्फेयर का, जिसे हम बोलते हैं वायुमंडलीय दबाव। हवा का प्रेशर इन दोनों पर इतना लग रहा था, वो लग रहा था इस तरफ और घोड़े खींच रहे थे बाहर की तरफ। फिर भी दोनों इसको 24 घोड़े इसको अलग नहीं कर पाए। लेकिन ये काम तभी करता है जब अंदर हवा का प्रेशर जीरो हो, वैक्यूम हो, बिल्कुल निर्वात वाली कंडीशन हो, ठीक है, तब जाकर ये काम करता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे आसपास का वायुमंडलीय दबाव जिसे हम महसूस नहीं करते वो आपकी सोच से बहुत ज्यादा दबाव हर वक्त हर वस्तु पर लगाता है। अब ये दबाव आता कहां से है? ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के सैकड़ों किलोमीटर ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है हवा के रूप में, ठीक है। तो ये हवा जो है पृथ्वी पर स्थित हर वस्तु पर 24 घंटे एक दबाव लगाती है अपने होने के कारण। जो वस्तु पृथ्वी के जितने नजदीक रहेगी उस पर दबाव ज्यादा रहेगा। जैसे जैसे वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी एटमॉस्फेयर कम होता रहेगा, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता रहेगा। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है पृथ्वी की सतह पर। तो कहां से आया? जो पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल फैला हुआ है, ये अनंत तक नहीं है। वायुमंडल की एक लिमिट होती है, सबसे घना होता है पृथ्वी के पास और धीरे 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 ये बिल्कुल हल्का होता चला जाता है, ठीक है। और सैकड़ों किलोमीटर के बाद, कुछ 100 किलोमीटर के बाद फिर इसका अस्तित्व बिल्कुल जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये आता है सारा वायुमंडलीय दबाव हमारा एटमॉस्फेयर से। अब बात आती है कि अगर ये हर वस्तु पर लगता है तो इंसान पर भी लगता होगा, तो कितना लगता है भाई? तो एक सिंपल सी कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट बताते हैं, मैं आपको बिल्कुल साधारण शब्दों में बता देता हूं। एक इंसान पर, एवरेज इंसान पर लगभग 8000 किलो का सामान जितना दबाव डालता है उतना दबाव वायुमंडल जो हमारा है, हवा है, वो इंसान पर हर वक्त उसके बराबर, कितना, 8000 किलो का कोई सामान है, ठीक है, उसका दबाव कितना होगा सोच लो। उतना दबाव इंसान पर हर वक्त ये वायुमंडल हवा डालती रहती है, इतना दबाव। जो कि थोड़ा सोचने में अजीब लगता है, कभी कभी तो झूठ भी लगता है कि इतना दबाव हवा का इंसान के शरीर पर। अगर इतना दबाव पड़ता है तो अगला सवाल आता है कि इंसान कुचल क्यों नहीं जाता, दब क्यों नहीं जाता उस दबाव के अंदर? भाई 8-9 हजार किलो सामान आप किसी इंसान के ऊपर रख दो तो वो तो दब जाएगा, मर जाएगा, पिचक जाएगा, कुचल जाएगा। तो अब सवाल है कि क्यों नहीं कुचलता? तो वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो नसों में खून बहता है, उसका दबाव और जो कुछ हमारे फेफड़ों में हवा भरी रहती है वो दबाव लगता है शरीर से बाहर की तरफ और वायुमंडलीय दबाव लगता है अंदर की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते हैं और बैलेंस करते हैं और दोनों मान में, वैल्यू में लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। हमारे अंदर का ब्लड प्रेशर और वायुमंडलीय दबाव। अच्छा एक चीज और है, ये सारे शरीर पर एक समान रूप से लगता है। अगर 8-9 हजार किलो का सिर पे लग जाएगा तो फिर तो इंसान का मरना तय है, लेकिन हर बिंदु पर
जितने भी हर बिंदु, छोटे छोटे बिंदु पर ऐसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है हर बिंदु पर, और हर बिंदु से ब्लड प्रेशर बाहर की तरफ लगता है। तो दोनों एक समान रूप से एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। समस्या कब आती है? जब दोनों में गड़बड़ी हो जाए, एक ज्यादा और एक कम हो जाए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जब अंतरिक्ष यात्री आसमान में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, तो वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, जैसा मैंने अभी बताया। तो वहां पर हमारे शरीर का दबाव, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और बाहर कुछ है नहीं। तो उसको काउंटर करने के लिए उन्हें स्पेशल स्पेस सूट दिए जाते हैं। इसके अंदर दबाव मेंटेन रहता है। अगर ये स्पेशल सूट ना दिए जाए, इंसान इनके बिना बाहर निकल जाए स्पेस स्टेशन से, तो बहुत बड़ी दुर्घटना होनी बिल्कुल तय है। तो जब तक दोनों, हमारा ब्लड प्रेशर और वायुमंडल का दबाव, दोनों के बैलेंस होते रहेंगे, दबाव काउंटर होते रहेंगे, कोई समस्या नहीं है। जब एक कम या एक ज्यादा होगा, तब समस्या दोस्तों उत्पन्न हो जाती है। पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर दबाव बढ़ जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर कम पड़ जाता है। वहां पर स्पेशल फिर हमें सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ये वायुमंडलीय दबाव का जो सिस्टम है काम करता है। अगर आपको बात जरा भी अच्छी लगी है, समझ आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और पेज से जुड़े रहिए। थैंक यू।